नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे इतिहास का पाठ पहला, जिसका नाम है शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। जिससे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम 19 फरवरी को हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन हम लोग शिवाजी महाराज के फोटो को पुष्पहार चढ़ाते हैं। उसके बाद गायन स्पर्धा हो, नाटक स्पर्धा हो, भाषण स्पर्धा हो या निबंध, यानी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम उस दिन स्कूल में उसका आयोजन करते हैं और सभी लोग बड़े उत्साह से उसमें भाग लेते थे और बड़े जो शिवाजी महाराज की जय ऐसा बोलकर उनका जय जयकार करते हैं। तो कौन है ये शिवाजी महाराज और उनका कौन सा कार्य है, इसके बारे में हम लोग आज हम देखेंगे। शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ उस समय का जो कालखंड था वो मध्य युग का कालखंड था और उस समय बहुत सारे राजा महाराजाओं का शासन था, क्योंकि जो उस कालखंड में शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था उस खंड में बहुत सारी शिवाजी राजा महाराजाओं का ही कार्य शासन चलता था। उस समय कुछ ऐसे भी राजा हो गए जो जन कल्याण यानी प्रजाहित दक्ष यानी लोगों के का भलाई के लिए उन्होंने कार्य किया था, जैसे कि अकबर बादशाह, उसके बाद उत्तर का अकबर बादशाह और दक्षिण का कृष्णदेवराय। ऐसे राजा थे जिन्होंने लोगों के भलाई के लिए राज्य किया और उनके साथ साथ ही उनका ही आदर्श लेके महाराष्ट्र में एक ऐसा राजा होके गया जिन्होंने लोगों की प्रजा के लिए ही कार्य किया, लोगों की प्रजा के लिए उनका सब अपना जीवन अर्पित किया। ऐसे ही राजा थे जिनका नाम है शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने लोगों के कल्याण के लिए राज्य किया था। उस समय महाराष्ट्र में दो सत्ताएं थी। महाराष्ट्र के अंदर उस समय दो सत्ताएं थी, एक थी निजाम शाह और दूसरा था सुल्तान। दोनों में आपस में बहुत घनिष्ठ शत्रुता थी। इसी का कारण था कि महाराष्ट्र के लोगों को बहुत सारा अन्याय सहना पड़ा, क्योंकि जो सुल्तान था वो निजाम शाह का जो जहांगीरदार थी, जो भी प्रदेश है वहां पे जाके लोगों को परेशान करता था, और निजाम शाह के जो सैनिक थे उस सुल्तान के प्रदेश में आके लोगों को परेशान करते थे। और दोनों के युद्ध में जो सामान्य प्रजा है उनका बहुत सारा नुकसान होता था। उनके जो घर, उनके बाल बच्चे या जो भी महिला थी वो सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उस समय कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। किसी के पास भी भरपेट खाने के लिए भोजन नहीं था। और उस समय अपने महाराष्ट्र में जो राज्य कारभार चलाते थे, जो सुल्तान है या निजाम शाह, उनके हाथ के नीचे जो महाराष्ट्र में कारभार चलाते उसमें थे देशमुख, देशपांडे और जहांगीरदार थे। उन्होंने कभी भी लोगों के भलाई के बारे में सोचा नहीं, कभी भी उनके मन में देशभक्ति नहीं थी। उन्होंने सिर्फ अपने वतन के लिए ही काम किया और लोगों को परेशान कर दिया। और इसी कारण लोग बहुत त्रस्त हुए और उस समय का जो माहौल था वो अराजकता का माहौल, और अराजकता का माहौल, अराजकता यानी असंतोष, यानी लोगों के मन में असंतोष भरा हुआ था कि ऐसा कोई तो व्यक्ति आए जो प्रजा के बारे में सोचे। और यह सब देख के ही एक व्यक्ति के मन में यह भावना है कि नहीं, अभी हमें लोगों के बारे में कुछ करना चाहिए, लोगों के प्रति कुछ होना चाहिए। और ऐसी ही भावना जिस व्यक्ति के मन में उभर के आई वो व्यक्ति थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने जो झगड़ालू जहांगीरदार थे, देशपांडे थे, उनको कड़ा शासन करके उनको सही रास्ते पे लाया और उनके ही मदद से महाराष्ट्र में इन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने का पावन कार्य उन्होंने किया। उस हिंदवी स्वराज्य यानी कि वहां पे किसी भी जाति धर्म के लोगों के लिए भेदभाव नहीं था। यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी जात का व्यक्ति हो, उनको सबको समान अधिकार
शिवाजी महाराज में इस राज्य में, इस स्वराज्य में उनको दिया था। सभी उस समय सभी धर्म के साधु संत जो भी लोग थे उन्होंने समाज प्रबोधन का कार्य किया था और उनके प्रति भी शिवाजी महाराज ने क्या किया था, शिवाजी महाराज के प्रति उनके मन में सम्मान था और उनका ही उपयोग, उनके ही कार्य, क्योंकि उन्होंने जन प्रबोधन का जो कार्य किया था उनका ही उपयोग करके शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण कैसे किया, उनको कितनी कठिनता सहनी पड़ी, किस तरह से उनको युद्ध करना पड़ा, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे अगले नए चैप्टर में लेंगे। अगले पार्ट में जिस संतों ने, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे संत होके गए जिन्होंने शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने में मदद की, उनके बारे में जानकारी हम अगले पार्ट में लेंगे। लेकिन अभी इस पार्ट में अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी कठिनाई हो तो मुझे ज़रूर बताइए, और ये पार्ट समझ में आया या नहीं ज़रूर मुझे